हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद पायल के। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 16 का प्रैक्टिस सेट 16.2 हम सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम कॉन्सेप्ट समझ के लेते हैं और सिलेंडर की फॉर्मूले समझ के लेते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको सिलेंडर के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो दिस इज द शेप ऑफ सिलेंडर, राइट। सो हमें पहला फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया। तो ये कर्व सरफेस एरिया है, दिस वन, और ये इसके बैक साइड का। तो ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा? सो हमें पता है कि शेप कैसे हो रहा है, राउंड हो रहा है। सो 2πr, ओके। ये किसका फॉर्मूला है? सर्कल का फॉर्मूला है, क्योंकि ये कर्व है शेप, राइट। सो 2πr, बट यहाँ पे हाइट भी है सिलेंडर को, सो दिस इज द हाइट। सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आएगा 2πrh। एंड अभी टोटल सरफेस एरिया इसका सिलेंडर का, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो नीचे ये एक सर्कल है, राइट, और यहाँ पे भी ऊपर में भी एक सर्कल है। सो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया भी हम कैलकुलेट करेंगे ना, राइट। सो कर्व सरफेस एरिया क्या है हमारा? 2πrh। और ये जो नीचे का सर्कल है इसका एरिया क्या आएगा? यहाँ पे ये रेडियस आएगी, राइट, ये सर्कल की r। सो πr², ये नीचे का सर्कल का एरिया, और ये ऊपर के सर्कल का एरिया भी क्या आएगा? πr², क्योंकि दोनों भी सेम है, राइट। यहाँ पे भी r रेडियस है और ये हाइट है। मतलब टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा? कर्व सरफेस एरिया प्लस ये दोनों सर्कल के एरिया ऐड होंगे। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2πrh प्लस πr², 2πr², राइट। तो यहाँ पे हम 2πr कॉमन ले सकते हैं, ये वाला, और यहाँ से एक r, राइट। सो क्या बचेगा बीच में? h प्लस r। सो 2πr इंटू ब्रैकेट, हम r प्लस एच भी लिख सकते हैं, h प्लस आर और r प्लस एच, बोथ आर सेम। सो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला इज इक्वल टू 2πr अपॉन h प्लस r। सो हमारा जो एक्सरसाइज है उसमें आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है और कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हमें यहाँ पे यूजफुल है इस प्रैक्टिस सेट में। सो याद रखना है, कर्व सरफेस एरिया दिस वन, ये पूरा बैक साइड, और ये पूरा एक सर्कल का शेप हो रहा है। सो 2πr, और इसकी हाइट है सो h, एंड टोटल सरफेस एरिया इज कर्व सरफेस एरिया प्लस ये दोनों बेस और ये टॉप का ऐड करेंगे हम। तो हमें आंसर मिलता है, फॉर्मूला मिलता है 2πr इंटू ब्रैकेट h प्लस r। तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 16.2 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच एग्जाम्पल गिवन बिलो रेडियस ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर की रेडियस हमें दी हुई है एंड इट्स हाइट्स आर गिवन। रेडियस और हाइट हमें दी हुई है और हमें क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2πrh। एंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr इंटू ब्रैकेट r प्लस h, या h प्लस r, राइट। तो अभी हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, आर क्या गिवन है? 7 सेंटीमीटर, h 10 सेंटीमीटर, और हमें कर्व सरफेस एरिया 2πrh इस फॉर्मूले से निकालना है, और टोटल सरफेस एरिया हमें 2πr इंटू ब्रैकेट r प्लस h इस फॉर्मूला से निकालना है। ये फॉर्मूले कैसे प्रिपेयर हुए ये हमने पहले देख लिया है। नाउ हमने यहाँ पे लिख लिया r 7 सेंटीमीटर, h 10 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πrh। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r है 7 एंड h है 10। उन्हें वैल्यूज पुट ऑन कर ली, ये 7 और ये 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 इंटू 10, 22 2 ज़ा 40, 40 इंटू 10
440 square centimeter. Now we will find out total surface area of cylinder is equal to 2 pi r into bracket r plus h. 2 into pi value is 22 upon 7 r 7 r plus h. R की value 7, h की value 10. So this 7 and this 7 cancel. 2 into 22 44. 7 plus 10 17. 44 into 17. यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 44 इंटू 17. 17 4 जा 68 कैरी 6. 17 4 जा 68 प्लस 6 74. तो 748 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हम कंक्लूजन लाइन लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 440 स्क्वायर सेंटीमीटर and total surface area is 748 square centimeter. Now we will solve the second example. R is given 1.4 centimeter, H is equal to 2.1 centimeter. यहाँ पे हमने लिख लिया. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें फाइंड आउट करना है. सो उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच. 2 पाई की वैल्यू 22/7, R 1.4 यहाँ पे दिया हुआ है, H 2.1. राइट. तो यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बट यहाँ पे पॉइंट है सो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लेंगे 0.2. 2.1 इंटू 2.2 4.2. राइट. सो 2 से हमने 4.2 को मल्टीप्लाई किया 8.4. 8.4 इंटू 22. फाइनल आंसर इज 18/48 square centimeter. Now, total surface area of cylinder is equal to 2 pi r into bracket r plus h. 2 pi की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 1.4, r की वैल्यू यहाँ पे फिर से 1.4, h की वैल्यू 2.1. 2 into 22/7, 1.4, 1.4 ये रफ वर्क है प्लस 2.1. 4 plus 1 5, 1 plus 2 3. तो ये डेसिमल पॉइंट एज इट इज. तो 3.5. नाउ हम यहाँ पे तो ये 3.5 आया. तो हम 7 से 3.5 को डिवाइड करेंगे. 7 5 35, बट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है. सो 3.5 को 7 से डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 0.5, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट इधर से आपको देना पड़ेगा. राइट. नाउ 0.5 को हम 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1.4. 14 5 जा 70. राइट. हमने डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर लिया. अभी हम डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे. सो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है. और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 2 डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट देंगे. 1 2 डेसिमल पॉइंट एंड देन 0. मतलब इस 0 का तो कोई मीनिंग नहीं है. सो इसे हम 0.7 कंसिडर कर सकते हैं. तो 2 इंटू 22, तो ये फाइनल आंसर हमने यहाँ पे लिया है 0.7. नाउ 0.7 इंटू 2, 2 7 जा 14, डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद. सो 1.4. सो 1.4 इंटू 22. अभी हम 22 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये रफ वर्क है. 14 2 जा 28 कैरी 2. 14 2 जा 28 प्लस 2 30. 1 पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद. सो 30/30.8 30.8 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल गया. अभी हम कंक्लूजन लाइन लिखेंगे. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 18.48 square centimeter and total surface area of cylinder is 30.8 square centimeter. Third example,
r is equal to 2.5 सेंटीमीटर, h is equal to 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे r हमने लिख लिया और h की वैल्यू भी लिख ली। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। हमें फॉर्मूला पता है, तो भी हम फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट ऑन करेंगे। बहुत इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं, समझ के याद रखो तो बहुत इजीली याद हो जाएंगे। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 r की वैल्यू एंड h की वैल्यू 7। नाउ 7 7 कैंसिल, 2.5 इंटू 2, 25 2 जा 50, राइट। बट यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट है, सो एक डेसिमल पॉइंट मतलब ये 5 हो जाएगा, राइट। तो 22 इंटू 5, यहाँ पे 2 और 2.5 की हमने मल्टीप्लीकेशन किया, वो क्या आया 5, राइट। तो 22 इंटू 5, 22 5 जा 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट आर प्लस एच, या एच प्लस आर भी आप ले सकते हो, दोनों भी सेम ही है मीनिंग। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर, आर 2.5, एच 7। So 2 into 22/7 into 2.5 into 9.5. So 2.5 into 2, ये हमने कैलकुलेशन यहाँ पे ही किया था 5, तो ये कैलकुलेशन हमने लिख लिया 5 into 22 into 9.5 अपॉन 7। तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 5 22 का 110 into 9.5, 95 0 0, 95 1 जा 95 कैरी 9, 95 1 जा 95 प्लस 9 हाउ मच 104, राइट। बट एक डेसिमल पॉइंट आएगा, सो 1045, 1045 अपॉन 7। अभी हम 1045 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1045 अपॉन 7। अभी हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 10 को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग पहले, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गए 3 रिमेनिंग, सो ये नंबर क्या हो जाएगा 34, 7 4 जा 28, हाउ मच रिमेनिंग 6 रिमेनिंग, 34 में से 28 गए 6 रिमेनिंग, सो ये 65 हो जाएगा यहाँ पे। 7 9 जा 63, 65 में से 63 गए 2 रिमेनिंग। अभी हम एक डेसिमल पॉइंट लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, राइट, एक जीरो पुट ऑन करेंगे। 7 2 जा 14, 20 में से 14 गए 6 रिमेनिंग, तो ये अभी 60, सो 7 8 जा 56, 60 में से 56 गए 4 रिमेनिंग, 40, 7 5 जा 35, सो ये कंटिन्यूस चल रहा है प्रोसीजर। सो हमें 3 डिजिट तक ही निकालना है। सो 149 अप्रोक्सीमेट 149.285। सो यहाँ पे हम 2 डिजिट ही लेंगे, तो ये 5 है, 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो हम एक डिजिट आगे कर देते हैं। सो अप्रोक्सीमेट 149.29 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो हमें यहाँ पे कंक्लूजन लाइन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मुझे सफिशिएंट प्लेस नहीं है, सो कंक्लूजन लाइन में यहाँ पे लिख लेती हूँ। आप एग्जाम्पल आपके नोटबुक में सॉल्व कीजिए, तो आपको प्रैक्टिस होगी, तो एग्जाम में आप सॉल्व कर पाओगे और आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। तो देयरफॉर कंक्लूजन लाइन यहाँ पे लिखी हूँ, सफिशिएंट प्लेस नहीं है, दैट्स फाइन। कर्व सरफेस एरिया is 110 square centimeter and total surface area is of cylinder. Total surface area is approximate
149.29 square centimeter. Now fourth example, r is equal to 70 centimeter, h is equal to 1.4 centimeter. हमने यहाँ पे लिख ली r और h की वैल्यू सॉल्यूशन में. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर is equal to 2 pi r h. 2 into 22/7, r value is 70, h value is 1.4. Now 7 ones are 7, 7 tens are 70. 10 into 2, 20. 20 into 22 into 1.4. अभी 22 को 20 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 जा 40, कैरी 4. 22 जा 40 प्लस 4, 440. तो 440 इंटू 1.4. अभी 440 को हम 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 440 इंटू 1.4. मतलब अभी हम यहाँ पहले 14 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हम डेसिमल पॉइंट पुट ऑन कर देंगे. 14 0 0. 14 4 जा 56, कैरी 5. 14 4 जा 56 प्लस 5 61. सो डेसिमल पॉइंट हम यहाँ पे पुट ऑन करेंगे 616 स्क्वायर सेंटीमीटर. हमें ये क्या मिल गया? कर्व सरफेस एरिया. अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट आर प्लस एच. 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर 70 सेंटीमीटर, आर यहाँ पे ब्रैकेट में आर 70, एच 1.4. तो 2 इंटू 22/7, 70. 70 प्लस 1.4 हाउ मच? 71.4. ये हमने यहाँ पे लिख लिया. अभी हम यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 10 जा 70. अभी 10 से हम 71.4 को मल्टीप्लाई करेंगे. सो उसका आंसर क्या आएगा? 10 इंटू 71.4 का 714. तो 2 इंटू 22 इंटू 714. 2 into 22 how much? 44. 44 into 714. अभी हम 714 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे. 714 into 44. 4 4 जा 16, कैरी 1. 4 1 जा 4 प्लस 1 5. 4 7 जा 28. 10. फिर यहाँ पे भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना है. फिर ये कैलकुलेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 5 8 2. राइट. अभी हम इनके एडिशन कर देंगे. सो हमें मिल जाएगा आंसर 6 प्लस 5 11, कैरी 1. 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 8 14, कैरी 1. 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, कैरी 1. 31416 square centimeter. So therefore the surface area of cylinder is 616 square centimeter and total surface area of the cylinder is 31,416 square centimeter. Now fifth example, r is equal to 4.2 centimeter, h is equal to 14 centimeter. The surface area of the cylinder is equal to 2 pi r h. 2 into 22/7 into r is here 4.2 centimeter, h is here 14 centimeter. So 2 into 22 44. और यहाँ पे हमने 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. 2 से 4.2 को मल्टीप्लाई किया. 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8.4. Now 8.4 multiplied by 44. 4 4 जा 16, carry 1. 4 8 जा 32 प्लस 1 33. अभी फिर से 4 से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे हम एक 0 डालेंगे, मतलब मैंने क्रॉस कर दिया वहां पे. अभी फिर से 4 से ही मल्टीप्लाई करना है. पहले भी 4 से किया था, अभी भी 4 से करना है. सो यही वैल्यूज हम यहाँ पे लिख लेंगे 6 3 3. राइट. अभी इनके एडिशन करेंगे. 6 6 प्लस 3 9, 3 3 6 3. तो 3 6 और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दे देंगे. सो 369.6.
369.6 square centimeter. Now total surface area of the cylinder. इसका फॉर्मूला क्या है? 2 pi r into bracket r plus h या h plus r वो भी लिख सकते हो. 2 into 22/7 r की वैल्यू 4.2, r की वैल्यू यहाँ पे 4.2, h की वैल्यू 14. वैल्यूज पुट ऑन कर ली. 2 into 22/7 4.2, 4.2 plus 14, 4.2 plus 14 डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 0 कर देंगे. तो 2 4 plus 4 8 1 डेसिमल पॉइंट, सो 18.2. यहाँ पे 2 into 22 हाउ मच? 44. 7 6 42. 7 6 42. बट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, सो 0.6. तो 0.6 18.2. 44 इंटू 6 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे. 6 2 12 कैरी 1, 6 8 48 प्लस 1 49 कैरी 4, 6 1 6 प्लस 4 10. और यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट के बाद आएगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा 1 2. तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट हमने पुट ऑन किया. अभी 10.92 को हम 44 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 10.92 इंटू 44. 4 2 8, 4 9 36 कैरी 3, 4 0 0 3 कैरी का ऐड किया हमने, 4 1 4. नाउ 8 0 यहाँ पे फिर से 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यही नंबर्स हम लिख लेंगे 8 6 3 4. नाउ 8 6 plus 8 14 कैरी 1, 6 plus 3 9 plus 1 10 कैरी 1, 4 plus 4 8 4. सो यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है. सो 1 2 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल पॉइंट पुट ऑन करेंगे. सो 480.48, 480.48 square centimeter. So therefore curved surface area of the cylinder is 369.6 square centimeter and total surface area is 480 points, sorry यहाँ पे गलती से 8 लिख दिया था मैंने. सो 480.48 square centimeter. Second example, find the total surface area of a closed cylindrical drum if its diameter is 50 centimeter and height is 45 centimeter and pi is equal to 3.14. अगर यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू 3.14 कंसीडर करने के लिए कहा है, तो आप 3.14 ही लीजिए, 22/7 मत लीजिए. जो यहाँ पे दिए वही दीजिए. अगर यहाँ पे नहीं दी है वैल्यू, तो आप बाय डिफॉल्ट 22/7 लीजिए. बट यहाँ पे वैल्यू दी है, तो 3.14 लीजिए, 22/7 नहीं लेनी है. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर. सो हमें पता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2 pi r इंटू ब्रैकेट r प्लस h या h प्लस r, राइट. 2 pi r इंटू ब्रैकेट r प्लस h. सो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है और हाइट दी हुई है. तो हमें डायमीटर से हमें रेडियस तो पता चल जाएगी, हाफ रहेगी इसकी, सो 25 रहेगी. और हाइट क्या दी हुई है? 45. तो यही हमें लिखना है, फॉर्मूला लिखना है. फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट ऑन करो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा. एग्जाम्पल बहुत ईजी है. तो डायमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. सो रेडियस क्या आएगी? डायमीटर डबल होता है ना रेडियस से, तो हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे. तो रेडियस इज इक्वल टू 50/2, so it's 25 centimeter. Now height is given here, so h is equal to 45 centimeter. Now we have to find out total surface area of closed cylindrical drum. So total surface area of closed cylindrical drum is equal to, हमारा फॉर्मूला है 2 pi r into bracket r plus h. 2
पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है, तो 3.14 इंटू आर हमने फाइंड आउट किया है 25, 25 इंटू आर प्लस एच, सो 25 प्लस, यहाँ पे प्लस है, प्लस 45, so 2 into 3.14 into 25, 25 plus 45 how much? 70, right? So 25 into 2 50, 3.14 into 70, right? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पे लिख लिया हमने. नाउ 50 इंटू 3.14 इंटू 70, यहाँ पे हम 50 और 70 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 7 5 35 और ये एक जीरो यहाँ पे लिख देंगे. सो 3500 इंटू 3.14. अभी हमें 3.14 को 3500 से मल्टीप्लाई करना है. पहले हम 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 20 आंसर में बाद में पुट ऑन कर देंगे. सो 3.14 इंटू 35, ये रफ वर्क है, आप साइड में कर सकते हैं, लास्ट पेज पे कर दो रफ वर्क लिख के. सो 5 4 सा 20, कैरी 2, 5 1 सा 5 प्लस 2 7, 5 3 सा 15, यहाँ पे 0 किया हमने, हम एक 0 पुट ऑन करेंगे तो 3 4 सा 12, कैरी 1, 3 1 सा 3 प्लस 1 4, 3 3 सा 9, एडिशन करेंगे 0 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 4 9, 1 प्लस 9 10, और ये 2 0 यहाँ पे हम लिख लेंगे, राइट. बट यहाँ पे 2 डिजिट के बाद हमें डेसिमल पॉइंट देना है. सो 1 2, ये 2 डिजिट के बाद हमने डेसिमल पॉइंट दे दिया. सो हमारा फाइनल आंसर क्या आता है? ये अभी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. सो 10990, तो 10,990 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम. सो यहाँ पे कंक्लूजन लाइन में हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम इज 10,990 स्क्वायर सेंटीमीटर. ध्यान रखो, आपको कैलकुलेशन ध्यान से कर रहे हैं. आपका फॉर्मूला तो लर्न रहेगा, बट आप कैलकुलेशन ध्यान से करोगे तो आपका आंसर राइट आएगा. तो यहाँ पे 3.14 को हमें 3500 से मल्टीप्लाई करना है. बट मैंने क्या किया, ये 2 0 को साइड में रख लिया पहले, मतलब बाद में हम आंसर में लिख देंगे. बट 3.14 को मैंने 35 से मल्टीप्लाई किया. फाइनल आंसर क्या आया था? 10990. ये 2 0 यहाँ पे लिख लिए, बट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है 2 डिजिट के बाद. तो 1 2 डिजिट के बाद मैंने डेसिमल पॉइंट दिया, हमें फाइनल आंसर मिल गया. तो कैलकुलेशन आप ध्यान से कीजिए. थर्ड एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस. एरिया ऑफ बेस हमें फाइंड आउट करना है, और रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 660 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट इज 21 सेंटीमीटर. सो हमें कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 660 स्क्वायर सेंटीमीटर, वो हमने यहाँ पे लिख लिया. एच इज 21 सेंटीमीटर, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? आर हमें फाइंड आउट करना है, और बेस ऑफ अ सिलेंडर ये हमें फाइंड आउट करना है. तो ये सिलेंडर है, तो इसका हमें बेस फाइंड आउट करना है, राइट. ये बेस, ये किसी सर्कल के शेप में है, तो बेस फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? पाई आर स्क्वायर. तो इस फॉर्मूले से हम बेस फाइंड आउट करेंगे, बट पहले हम रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं. तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हमने यहाँ पे लिख ली. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच. ये हमें 660 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 660 हमने लिख लिया. 222/7, आर हमें फाइंड आउट करना है, सो आर, और ये 21. तो आर इज इक्वल टू 660, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 2 इंटू 3 इंटू 22,
660 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 22. तो 2 3 जा, तो 21 जा 21, 22 1 जा 21 22, एंड 22 3 जा 66, और ये 0. तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, राइट. तो 5 सेंटीमीटर रेडियस क्या आई, 5 सेंटीमीटर. नाउ अभी हमें एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, देखो ये सिलेंडर का ये बेस है, राइट. तो इसका हमें एरिया निकालना है. सो ये सर्कल का शेप है, सो 5r², πr² ये फॉर्मूला आएगा, राइट. तो एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr², 22/7 इंटू पाई की वैल्यू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 22 इंटू 25, हाउ मच, 550. 550 को 7 से डिवाइड करना है. तो अप्रोक्सीमेट क्या आंसर आता है, 78.75, क्योंकि यहाँ पे थर्ड डिजिट क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 है. सो हम यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करेंगे. सो 78.75 अप्रोक्सीमेट 78.75. तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर एंड area of the base is approximate 78.75 square centimeter. यहाँ पे भी स्क्वायर सेंटीमीटर लिख लेंगे. Fourth example, find the area of the sheet required to make cylindrical container which is open at one side. Okay, एक साइड से ओपन है, उसके लिए कितनी शीट रिक्वायर्ड है. और यहाँ पे क्या बताया है, whose diameter is 28 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस क्या आएगी 14 सेंटीमीटर, 28 का हाफ, एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर. एंड फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लीड, मतलब उसका एक ढक्कन बनाना है. लीड मतलब एक ढक्कन बनाना है. उसकी हाइट कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर. जैसे आपके घर में मम्मी कुछ आपकी पुट ऑन करती है, कोई स्टील के डिब्बे होते हैं घर में. सो आपका चाय का भी डिब्बा या शुगर का भी जो होता है, वो एक साइड से ओपन होता है, राइट. और उसे लीड होती है, मतलब झकना होता है. तो पहले हमें वो जो खाली डब्बा है उसका ये निकालना है, उसे कितनी शीट लगेगी ये फाइंड आउट करना है, और बाद में जो लीड है उसके लिए कितनी शीट लगेगी ये हमें फाइंड आउट करना है. सो पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड बनाने के लिए टू मेक सिलेंड्रिकल, उससे सिलेंड्रिकल कंटेनर बनाना है, विच इज ओपन एट वन साइड. कंटेनर बनाना है तो वन साइड से ओपन ही रहेगा. तो ये सपोज ये कंटेनर है आपका, राइट. तो ये अभी इसका वन साइड ओपन है. तो ये हाफ, ये सर्कल और ये कर्व एरिया. तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कंप्लीट. तो एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, इस कंटेनर को कितनी शीट लगेगी, कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया इतना, ये फाइंड आउट करेंगे हम पहले. कर्व सरफेस एरिया, राइट. और ये बेस, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ ये सर्कल में है, सो πr². और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है 2πrh, राइट. ये हमने लिख लिया 2πrh. कर्व सरफेस एरिया ये इतना, और बेस एक ही है इसलिए हमने πr² लिया, राइट. अभी हम πr यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 2h यहाँ पे बचा और r, राइट. तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट ऑन करेंगे. तो डायमीटर यहाँ पे कितना है 28 सेंटीमीटर, रेडियस हमने फाइंड आउट की 14 सेंटीमीटर, h है 20 सेंटीमीटर. तो 22/7 r 14 सेंटीमीटर इंटू ब्रैकेट 2 इंटू h, 2 इंटू 20 प्लस 14 प्लस r है. तो 22/7 इंटू 14, 22 इंटू 4 40, 40 प्लस 14 54. तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 22 इंटू 54 इंटू 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें फाइनल आंसर मिला
2376 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किसकी शीट लगेगी? एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर सिलेंड्रिकल कंटेनर। ये इतनी शीट लगेगी यहाँ पे, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू सिलेंड्रिकल कंटेनर। अभी हमें और एक क्वेश्चन पूछा है कि एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लीड ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। अभी ये जो कंटेनर है इसको एक लीड बनाना है, मतलब ढकना बनाना है, इसे ढक्कन बनाना है। तो ये ढक्कन बनाने के लिए हाइट कितनी है उसकी, ढक्कन की, लीड की 2 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ सिलेंडर लीड इज 2 सेंटीमीटर। नाउ वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक लीड इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, क्योंकि ये भी कर्व शेप ही है, तो ये 2 पाई आर एच इसका फॉर्मूला, प्लस ये जो ऊपर का सर्कल में रहेगा उसका पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर कॉमन लेंगे हम, 2h यहाँ पे प्लस आर, एक पाई आर हमने कॉमन ले लिया है, एक आर यहाँ पे लिख लिया है। सो 1 आर ओनली रिमेनिंग। वैल्यूज हम पुट ऑन करेंगे, 22/7 इंटू 14, 2, और हाइट कितनी लेनी है 2 सेंटीमीटर। तो 2 प्लस आर की वैल्यू 14, 22/7 इंटू 14 इंटू 18, तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 22 इंटू 2 इंटू 18, 22 2 जा 44 इंटू 18, 792। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आया, 792 स्क्वायर सेंटीमीटर। Therefore, area of sheet required to make container is 2376 square centimeter and area of sheet required to make lid is 792 square centimeter. हमने एक्सरसाइज 16.2 कंप्लीट कर लिया है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।